हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम एक ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें से हम बात यह करेंगे कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि पृथ्वी टिकी हुई है तो किस स्थल से टिकी हुई है? क्या इसको कोई स्थल है जिस पर रखा हुआ है पृथ्वी? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? क्या पृथ्वी जिस प्रकार हम पृथ्वी की सतह पर चल रहे हैं, कोई वस्तु को रखते हैं तो पृथ्वी की सतह पर रखते हैं, तो क्या कभी पृथ्वी की कोई एक सतह है जो पृथ्वी जिससे टिकी हुई? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? तो जरा सोचिए कि पृथ्वी की कोई ऐसी सतह है जिस पर टिकी हुई? तो नहीं, ऐसी कोई सतह नहीं है जो पृथ्वी उस पर टिकी हुई है। ऐसा कोई सतह है ही नहीं। तो फिर क्या है? वह है तो है कहाँ? कहाँ स्थित है? किस जगह पर वह बल लगा रहा है? तो ऐसा कोई बल नहीं है जो उस पर रखा हुआ है। पृथ्वी एक एग्जाम्पल की तौर पर बताएं तो जैसे बैलून को हम एक हवा में छोड़ दें तो धीरे धीरे वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह में जाके टिक जाती है। तो ऐसा कोई बल नहीं है जो इसको कहीं खींच रहा है। सिर्फ एक ही बल है, कह सकते हैं एग्जाम्पल पर, एक हवा में ही लटकी हुई है। पृथ्वी जो है एक हवा में लटकी हुई है। अगर यह गिरा तो जाएगा कहाँ? इसका अंदाजा आज तक की वैज्ञानिक ने नहीं लगा पाया कि अगर यह गिरेगी तो गिरेगी कहाँ, गिर के जाएगी कहाँ। एक लटकी हुई है कहाँ? तो सौरमंडल में। सौरमंडल का जनक बोले तो सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जनक, जिस प्रकार किसी फैमिली के परिवार का एक जनक होता है ना, तो फैमिली का बड़ा मेंबर होता है जो घरों को चलाता है, जिसे हम पिता कहते हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं सूर्य। सौरमंडल में था सौरमंडल, जिसमें ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, उन सभी का पिता कहलाता है कौन? सूर्य, सौरमंडल का जनक। तो हम बात इधर उधर की ना करके हम बात यह करेंगे कि पृथ्वी अर्थात टिकी हुई हवा में तो टिकी हुई है कैसे? तो जान लीजिए, बात करते हैं सूर्य की। सूर्य है ना, सौरमंडल की जनक के नाम से जाना जाता है। सपोज कर लीजिए थोड़ा सा कि अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब ऊपर की ओर हम फेंकें तो फेंकने के बाद यह गुरुत्वाकर्षण बल किसकी? ये पृथ्वी की। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पुनः अपनी है ना पृथ्वी की सतह पे आके टिक जाती है। ऐसा होता है। बस ये समझ गए, ये समझ गए। तो सूर्य और इससे संबंधित कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह? 8 ग्रह है। कुछ आकार में बड़े छोटे हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले चर्चा हम कर लेंगे पृथ्वी की। तो सूर्य के बाद सूर्य जो है एक तारा के रूप में जाना जाता है। तो सूर्य के ग्रह जो हैं कुल 8 हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वर्तमान में 8 ग्रह है। वर्तमान में 8 ग्रह हैं। जो ग्रह जो हैं, ये जो देख रहे हैं आप लोग, इस ग्रहों का रास्ता है जिसे पथ बोलते हैं। और इन्हीं पथों पर ये सब क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पथों पर ये सब क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ये जो पथ आप देख रहे हैं, ये पथ कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। अगर काटता है तो यह ग्रह नहीं कहलाएगा। तो हम समझेंगे कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी 8 ग्रह, जिसमें से सबसे छोटा ग्रह की बात कर लें तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। और बड़ा ग्रह की सबसे बात कर लें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये प्रश्न उठता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन? तो बृहस्पति।
सबसे छोटा ग्रह कौन? तो बुध। बड़ा छोटा का भी एक वीडियो बनाऊंगा, पहले हम पृथ्वी की बात करेंगे। तो पृथ्वी जो है, ये जो रास्ते देख रहे हैं इसे दीर्घवृत्त पथ बोलते हैं। दीर्घवृत्त पथ पर कहेगा कि सूर्य के चारों ओर जो ये परिक्रमा करता है, चारों ओर घूर्णन करता है। जो आप समझे होंगे कि दिन और रात 365 दिन में है ना, एक 365 दिन में एक साल होता है ना। पृथ्वी अपने सतह अपने जगह में पुनः 365 दिन में आ जाती है या 366 दिन, लीप ईयर्स होता है तो 366 दिन में आती है। तो सभी का कुछ न कुछ समय है, उसका भी चर्चा करूंगा। तो पृथ्वी जो यही पथ पर जो परिक्रमा करती है और अपने जगह पर घूर्णन करती है। तो हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी जो है यह पूरे ब्रह्मांड में ये लटकी हुई है। तो कहां लटकी है, तो यही बात करेंगे हम। तो समझिएगा, जैसे कि थोड़ा सा इसको मिटा देने के बाद बस अब समझिएगा थोड़ा सा, ये जो पृथ्वी जो थी, ये जो रास्ता जो दिख रहा है दीर्घवृत्ताकार, ये इसका रास्ता है। तो जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी का जो परिक्रमा करता है वह करता है दीर्घवृत्त पथ पर, दीर्घवृत्त पथ पर परिक्रमा करता है। दूसरी बात, ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस पृथ्वी को घूर्णन करने में ना तो कभी ऐसे आ सकती है, ना तो कभी ऐसे जा सकती है, ना तो कभी ऐसे जाती है। ये सूर्य जो है एक बल की तरह कार्य करता है, आकर्षण बल एक लगाता है, उतना ही बल लगाता है कि ना तो इसको और निकट आने दे और उतना ही बल के साथ रखता है ना कि इसको कहीं दूर जाए। तो एक बल कार्य करता है, उसी बल के कारण यह दीर्घवृत्त पथ पर चक्कर लगाते रहता है। तब 365 दिन पूरे होते हुए पुनः अपने वापस पर आ जाता। तो ये हवा में कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हवा में लटकी हुई, इसमें जब इसका आकर्षण बल समाप्त हो जाएगा तो ये दीर्घवृत्त पर जो चक्कर लगाता है वह टूट जाएगा, और जब वह टूट जाएगा तो इस पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा। और कहाँ जाकर गिरेगा कहना मुश्किल है, अभी तक कोई वैज्ञानिक पता। तो हम यही समझा रहे थे कि यह पृथ्वी जो है सूर्य जो है पृथ्वी को एक आकर्षण बल के द्वारा अपनी पथ पर चारों ओर परिक्रमा कराता है। जब वह आकर्षण बल समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी कहाँ जाकर गिरेगी ये आज तक की पता कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा। थैंक गॉड आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी कहाँ लटका हुआ है। इसमें कोई सतह नहीं है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिस पर यह टिकी हुई। एक पथ है, एक रास्ता है जिससे आकर्षण बल के कारण वह चारों ओर चक्कर लगाते हैं।